Student, I'm Mixing, your English teacher. Today I'm going to explain you third chapter of 11th class, रंगाज मैरिज. ओके, तो जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, रंगा की शादी. तो बेटा ये चैप्टर काफ़ी एक टाइप से इंटरेस्टिंग है और हंसी भी आएगी इसमें. आपको केयरफुली पढ़ना, फिर भी कोई डाउट हो जाए तो मुझे पूछना बाद में. ओके, तो शुरू करते हैं. पहले तो जान लें इसमें कैरेक्टर कितने हैं. कैरेक्टर के लिए मैंने बोल दिया, अगर आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो बेटा कैरेक्टर को पहले ध्यान रखिए. तो देखिए इसमें हमारा जो मेनली हमारा कौन है, हमारा नरेटर है. कौन है नरेटर्स में? हमारा मेन है, नरेटर का नाम है श्यामा. ओके बेटा, ऑथर नहीं, ऑथर हमारे वेंकटेश अयंगर हैं. ओके, तो हमारे नरेटर कौन है? श्यामा. और फिर दूसरा कैरेक्टर इसमें कौन है? रंगा. रंगप्पा या रंगा कह लीजिए शॉर्ट में. तीसरा इसमें आपका एक शास्त्री जी हैं, वो हैं शास्त्री जी. ठीक है बेटा. और एक और इसमें रत्ना, जो रंगा की शादी जिससे लास्ट में होती है. तो मेनली हमारे 4 कैरेक्टर्स हैं और ज़्यादा रोल इनका 2 का होगा. इसमें पहले हमारा जो श्यामा नरेटर है और हमारा रंगा है, और बाकी 2 कैरेक्टर्स में शॉर्ट कैरेक्टर भी है, वो साइड में, उनका ज़्यादा इतना रोल नहीं है इस स्टोरी में. तो शुरू करते हैं. तो जो हमारा नरेटर हैं वो बताते हैं, वैसे इसके जो ऑथर कौन है? मस्ती वेंकटेश अयंगर. तो ये रंगा की शादी के बारे में बताते हैं. तो कहते हैं कि भाई ये जो टाइटल है, तुम देखते हो टाइटल को कि रंगा की शादी, क्यों नहीं रंगनाथ का विवाह और रंगनाथ की विजय क्यों नहीं, ऐसे बोलते हैं वो अपने आप. मतलब रीडर से कह रहे हैं कि भाई क्यों ना रंगा की शादी क्यों रखा इसका नाम, ऐसे बोल दीजिए, रंगनाथ का विवाह और रंगनाथ की विजय, और ऐसे बोलते हैं वो. और वो कहते हैं क्यों ना इसको हम ऐसा बोल दें कि जगन्नाथ विजय या फिर गिरजा कल्याण, ऐसे बोलते हैं श्यामा. ओके, फिर वो कहते हैं कि चलो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जगन्नाथ की विजय हो या फिर गिरजा की वेडिंग हो, ये हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है. वो बताते हैं, वो कहते हैं आगे कि हौसली जो हमारा गाँव है, ऐसे बताते हैं जो नरेटर हमारे बताते हैं, हौसली जो क्या है हमारा गाँव है और तुमने इसको सुना होगा, ऐसे कहते हैं, यू मस्ट हर्ड अबाउट इट. ओके, अब वो कह रहे हैं श्यामा क्या तुमने नहीं सुना? तो वो कहते हैं कितने मतलब ऐसे वार्ड पट्टी कहते हैं ना, कितनी ऐसी बात है तुम जानते नहीं उसके बारे में, ऐसे कहा उन्होंने सरप्राइज में. लेकिन वो कहता है कि भाई ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट उनका है जो साहेब इंग्लैंड में हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, और हमारे खुद के जो साहेब हैं, हमारे खुद के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैप में इनको दर्शाते हैं, जब वो भूल गए तो हमारा इनका खोट क्या है, ऐसे बोलते हैं. जो बेचारे जो पुअर कार्टोग्राफर, उनका खोट क्या है. और वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे साहिब है जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं हमारे अपनी कंट्री के, वो इस प्रकार से हैं जैसे मान लो कि भेड़ों का ग्रुप हो, जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिरता दूसरा उसको फॉलो करता है. तो बच्चे जो स्टार्टिंग की जो कुछ जो पैराग्राफ है वो इतने रेलिवेंट नहीं है. ओके, क्योंकि ना ये हौसली के बारे में बता रहे हैं हमारे श्यामा, और वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं. तो आगे वो सॉरी, देखो सॉरी खुद बोल रहे हैं हमारा जो कह रहा है, सॉरी मैंने कहाँ से शुरू किया, मैं कहाँ पे आ गया, ऐसे बोलते हैं. मैंने कहाँ शुरू किया कहाँ पहुँच गया, ऐसे बोलते हैं. वो कहते हैं कि जैसे मान लो कि जो मैसूर हैं, मैसूर जैसे भारतवर्ष है, और ऐसे ठीक है, जैसे मैसूर को उन्होंने भारतवर्ष की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं. एक मिठाई है कारी का दाबू, जो कि फेस्टिवल का उनका एक मील है, जो कि फेमस है पूरे मैसूर में. मैसूर एक शहर है, ओके, कर्नाटका में. तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो कि वो कह रहे हैं कि मान लो कि भारतवर्ष में तुम्हारा मैसूर है और हौसली को उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे मान लो कि हौसली मैसूर है और मैसूर भारतवर्ष है. ओके, तो वो कहते हैं कि मैं सब ये वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो सवाल है उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, और मैं अपने मेरे आइडिया में उस पर टिका रहूँगा. और वो कहता है कि मैं केवल अकेला नहीं हूँ जो मैं अपने गाँव के बारे में बोलता हूँ, हमारे पास एक डॉक्टर भी है जो हमारे गांव में है, वो भी ऐसे बोलता है, जिनका नाम है गुंडा भट्ट. वो भी मुझसे एग्री होता है, हमारे नेटर से बताते हैं. और वो कहते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब है वो बहुत सारे प्लेसेस पे घूमे हुए हैं, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गए, ऐसे बताते हैं. अगर उनसे कोई पूछता है कि भाई तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं कि नो अनैया ना साउथ में भैया को कहते हैं, एक टाइप से बड़ों को कहते हैं, एल्डर जो लोग होते हैं उनको कहते हैं अनैया. तो उसने कहा कि मैंने ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया है. और वो कहता है डॉक्टर कि जैसे मान लो कि ये जैसे पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह भागना मेरा काम नहीं है,
जैसे कुत्ते को जब कोई दिक्कत होती है ना तो भागता है ना वहाँ से वहाँ, तो कहता है कि मेरा काम नहीं है ऐसा। और हमारे श्यामा कहते हैं कि वास्तव में जो फैक्ट पे बात करें तो जो हमारे नरेटर हैं, सॉरी जो हमारे डॉक्टर साहब थे गुंडा भट्ट, वो बहुत जगह घूमे हुए थे पूरे वर्ल्ड में, पर इंग्लैंड नहीं गए थे। अब वो देखो बात कर रहे हैं कि हमारे गांव में देखो मैंगो के ट्री हैं काफ़ी, आप वहाँ पे आना और मैं तुम्हें एक रॉ मैंगो दूंगा, ऐसे कह रहे हैं। ओके, लेकिन तुम इसे खाना मत, इसे तुम एक बाइट लेना केवल एक। तो वो कहते हैं श्यामा कि मैं तुम्हें एक रॉ मैंगो दूंगा, उसे तुम खाना मत, उसे बाइट करना, एक बाइट लेना उसमें से। और वो कहते हैं कि जो उसका शॉर्टनेस है, जो खट्टापन है, वो तुम्हारे तुम्हारे जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसमें चला जाएगा। ये ब्रह्मरंध्र होता है, जैसे माइंड में होता है ना, माइंड में जैसे माइंड की जो आपकी जो हड्डियाँ जुड़ती हैं उसमें ब्रेन से, उस जगह को कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो वो बोलता है कि एक बार मैंने क्या किया, मैं एक ऐसे फल को घर ले गया और मैंने चटनी बनाई और हम सब ने खाई। आगे बोलता है हमारा नरेटर कि हम सब लोगों को खांसी हो गई और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जो ये फल है इसकी क्वालिटी बताई। अब वो हमारे नरेटर कहते हैं कि जैसे मैंगो स्पेशल है हमारे गांव में, सब कुछ यहाँ पे बहुत स्पेशल है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गांव में जो स्पेशल हैं। अब वो कहते हैं कि यदि मान लो कि तुम कभी ना जैसे नहाने के लिए जाओगे पाउंड पे, तो वहाँ पे क्रीपर की ठीक, क्रीपर जानते हो, क्रीपर टाइप का एक बेल होती हैं, क्रीपर की जो बेल है वहाँ पे तुम खाने के लिए जो ना जैसे लीव्स होती हैं, साउथ में लीव्स पे खाना खाते हैं बहुत, जैसे कोई दावत होती है तो वहाँ पे पत्ते आते हैं बड़े बड़े और उस पर परोसते हैं, वो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में। तो उसने कहा कि यदि तुम्हें दिक्कत हो तुम जाओ पाउंड पे, वहाँ पे नहाओ और वहाँ से क्रीपर की 2 लीव्स तोड़ के ले आओ दोपहर खाने के लिए। और वो अब कह रहा है हमारा नरेटर श्यामा कि आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, मैं बोस्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। वो कह रहा है नरेटर कि आप लोग समझोगे कि मैं अपने गांव के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, बोस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि ये ऐसा ही होता है, जब हमारे गाँव का टॉपिक छिड़ता है तो ऐसा ही होता है। तो आगे नरेटर कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि जो होसल्ली कहाँ पे है और इसमें चीज़ें कैसी हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है इस चीज़ को, होसल्ली के बारे में, तो आप मेरे पास आओ और मुझे आप कुछ लाइन लिखो, मुझे मैसेज भेजो, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे है। आगे बोलता है वो कह रहा है कि 10 साल पहले की बात है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये 10 साल पहले हुआ था जो बात है मैं बताने जा रहा हूँ। वी डिड नॉट, वो कहता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे, इनफैक्ट वो बहुत ही कम लोग थे जो अंग्रेज़ी जानते थे। उस टाइम पे साउथ इंडिया में भी अंग्रेज़ी का कम क्रेज़ था, लेकिन अब तो साउथ इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो वो कहता है नरेटर कि हमारा विलेज का अकाउंटेंट है, उसने पहली बार साहस किया अपने बच्चे को बेंगलोर भेजने के लिए पढ़ने के लिए, उनका बेटा था, उसको उन्होंने बेंगलोर भेज दिया। ये बहुत डिफरेंट है। और वो बोलते हैं कि आजकल ना आपको हर गली में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बातें करते रहते हैं, और डेली आपको देखेंगे कि शाम के टाइम पे बहुत सारे लड़के आपस में इंग्लिश के वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं। ओके, आगे बोलते हैं वो ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था उस टाइम पे। मुझे बिलीव था कि ये सब पुरानी बातें थी। अब एक बात की वो घटना बता रहे हैं कि एक बार की बात है, जब मैं रामाराव के घर पे था, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने एक बंडल खरीदी फायरवुड के लिए। फायरवुड जानते हो, लकड़ी जलाते हैं ना, उसके लिए उन्होंने, जैसे कोई लेडी बेचने आई थी, उससे उन्होंने एक बंडल खरीदा। तो जो राव थी, उनका सन वहाँ पे करने के लिए आया। जैसे ही उसने उस वोमेन को कहा कि तुम्हारे पास चेंज है क्या, तो जैसे ही वोमेन ने कहा कि मुझे 4 पाई चाहिए, तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो चेंज वर्ड को सुन के जो वोमेन थी वो वहाँ से बेचारी चली गई और कुछ वर्ड अपने आप में मटरिंग करने लगी, मतलब वो समझ नहीं पाई चेंज वर्ड को, और अपने आप से वो बातें करती वहाँ से निकल गई। तो हमारा जो नरेटर है श्यामा जी हैं, वो भी समझ नहीं पाए कि चेंज का मतलब क्या है। तो जब वो रंगा के पास में आए, रंगा के घर पे आए, तो रंगा ने उन्हें बताया कि अंकल इसका मीन्स ये होता है चेंज का, तब वो समझ पाए। ओके, तो आगे देखे क्या होता है। तो हमारे जो नरेटर कहते हैं कि ये जो प्राइसलेस कॉमोडिटी थी, ये प्राइसलेस वस्तु थी, ये इंग्लिश बहुत ही प्राइसलेस थी उस टाइम पे, और ये उस टाइम पे ज़्यादा पूरे गांव में नहीं फैली हुई थी। उस टाइम जिस टाइम ये चैप्टर लिखा था उससे 10 साल पहले बात कर रहा है हमारा जो नरेटर, कह रहा है कि 10 साल पहले की बात है, 1 डिकेड पहले की बात है। उस टाइम पे इंग्लिश का इतना क्रेज नहीं था। और वो कहता है कि इसलिए ये था कि रंगा का घराना एक बड़ी घटना थी, और लोग थे वहाँ पे उनके घर के पास भाग रहे थे और अनाउंसिंग कर रहे थे कि रंगा आ गया है, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, ऐसे कह रहे थे कि भाई उसका बेटा आ गया है।
जैसे मान लो कि आपके लोकल गांव से कोई लड़का दिल्ली पढ़ने के लिए जाए और पढ़ लिख के वो बड़ा अधिकारी बन गया है, तो सब लोग भागेंगे कि भाई देखो उसका बेटा आया है, ऐसे करेंगे ना। तो ऐसे रंगा के यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो लोग कह रहे थे कि चलो रंगा रंगा आ गया उसके घर, चलो उसे देखो, ठीक है, ऐसे करके। अब भीड़ से अटैच होके जो हमारा नरेटर है बेचारा, वो श्यामा, वो भी वहाँ पे पहुँच गया। ओके, जो नरेटर है बेचारा, वो श्यामा है, कहानी का जो नरेटर है, वो भी पहुँच गया वहाँ पे। और वहाँ पे उसने देखा कि कोर्ट यार्ड में आंगन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे बाहर, घर के बाहर। और उसने कहा उन लोगों से कि भाई क्या तुम क्यों आए यहाँ पे कोई कोई मंकी का डांस हो रहा है, कि मंकी का खेल हो रहा है, ऐसे कहा। तो एक लड़का था उसी भीड़ में, उसने कहा बिना किसी सोच समझे, उसने कहा बहुत तेज आवाज़ में कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तब तुम भी तो यहाँ पे खड़े हो। और जो हमारे नरेटर कहते हैं जो लड़का था वो बहुत ही एमेच्योर था, और उसने बिना मेहनत के ये सब बोल दिया। ओके, तो आगे हमारे जो नरेटर बेचारे शांत रहते हैं इन सबको सुन के, भाई मेरी बेइज्जती होगी। ओके, तो इसके बाद की जो हमारी स्टोरी बेटा हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है बच्चे ढंग से उसे इग्नोर करते हैं। तो बाकी जो इसका जो पार्ट रह गया उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, कोई डाउट रह गया हो तो फिर भी मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू।